चलिए शुरू करते हैं। गुड आईएमसी दोस्तों, आईएमसी की संपूर्ण मैनेजमेंट और आईएमसी परिवार की तरफ से मैं अनूप सिंघल, जनरल मैनेजर ट्रेडिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आईएमसी जो कि एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है आयुर्वेदा में, आपके लिए समय समय पर इस प्रकार के प्रोग्राम लेके आती रहती है। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी चल रही सीरीज ओनली वन एस्पिरेशन, क्राउन प्रेसिडेंट इज द ओनली डेस्टिनेशन के तीसरे एपिसोड में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमें बिजनेस करने के लिए लर्निंग करना बहुत जरूरी है, यानी हमारे लिए लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बिजनेस को लर्न करके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये बिजनेस बहुत आसान बिजनेस है, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। आईएमसी के जितने भी एसोसिएट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो ऑलरेडी आईएमसी के एसोसिएट हैं, आईएमसी परिवार का हिस्सा है, उन सभी का बहुत 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 स्वागत है। और जो लोग अभी आईएमसी परिवार का हिस्सा नहीं है और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या आगे इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनका भी आईएमसी की संपूर्ण परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आपका इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज इस प्रोग्राम का क्या हिस्सा है। जैसे कि आपने देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को, एक अच्छी कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 कंपनी बनाती है। हम बात करने वाले हैं 4 पिलर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 4 स्तंभ कौन से हैं जिसके ऊपर एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टिकी होती है। मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे हमारे घर की एक नींव होती है, हमारे घर की एक फाउंडेशन होती है, उसी प्रकार हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की कुछ फाउंडेशन होती है, कुछ नींव होती है। आज मैं वही 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में बात करने वाला हूं, 4 फाउंडेशन पिलर्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाती है, या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाती है, जिसको आप करियर के तौर पर चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर हमारे सपने क्या हैं। दोस्तों, हम अपने करियर में या अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं हम हमेशा, हमारे कुछ सपने होते हैं। फिर चाहे आप बिजनेस करें, फिर चाहे आप जॉब करें, हम कुछ ना कुछ अपने सपने चाहते हैं। चाहे एक बढ़िया सा सुंदर सा घर हो, जी हाँ दोस्तों, चाहे एक बढ़िया सा सुंदर सा घर हो, ये हम सबका सपना है। चाहे फिर एक अच्छी सी कार हमारे पास होनी चाहिए जिसमें हम पूरे परिवार को बैठा के घुमा सके। फिर चाहे इंटरनेशनल ट्रिप्स हो, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगह है इस पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, पेरिस हो, न्यूयॉर्क हो, स्विट्जरलैंड हो, थाली हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, बाली हो, ऐसी काफी खूबसूरत जगह है इस दुनिया में घूमने के लिए। और फिर चाहे आपका सपना हो कि हमारे बच्चे, यानी मेरे बच्चे, पढ़ लिख कर एक बड़ी एजुकेशन प्राप्त करके एक अच्छी इनकम कमा सके अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से। फिर चाहे एक अच्छी हैप्पी हेल्दी लाइफ आप अपने परिवार को देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सारे हमारे सपने हैं जो नॉर्मली हर व्यक्ति इन सपनों को चाहता है। लेकिन आज के जमाने में अगर मैं बात करूं, तो 2 सपने और ज्यादा हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में। वो है फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आज के समय की हम बात करें, जिसको हम कोविड-19 का दौर कह रहे हैं या हम लॉकडाउन का दौर कह रहे हैं, उस समय ये फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए हैं हमारे लिए अपने करियर में चुनने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब जो आपका मन किया तब खरीद लिया, यानी कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आपके पास नहीं है। और दूसरा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, जी हाँ दोस्तों, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, लोगों के व्यापार नहीं चल रहे हैं, लोगों की जॉब्स नहीं चल रही हैं, और अगर उस समय में भी आपके घर में पैसा आ रहा है, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यानी कि जब पूरी दुनिया क्राइसिस में है तब भी आपके घर में पैसा आ रहा है, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी आपके घर में लगातार पैसा आ रहा है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप करियर के तौर पे चुनना चाहेंगे, या जिसको करियर के लिए आप चुनना चाहेंगे। आप एक रीजन, आप एक सपना हो सकता है, इसको भी लेके आप करियर चूज कर सकते हैं। बात करते हैं कि ये सारे सपने पूरे कैसे हो सकते हैं, आखिर इन सपनों को पूरा करने का तरीका क्या है। दोस्तों, ये सारे सपने अगर आप बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना रिस्क के अगर करना चाहते हैं, जिसमें आपको कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यानी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, 18 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति ये सारे सपने पूरे कर सकता है एक एंटरप्रेन्योर बन के। एंटरप्रेन्योर मतलब कि खुद का अपना व्यापार स्टार्ट कर सकता है बिना किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी रिस्क के, और वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस।
जी हाँ दोस्तों, ये सारे सपने पूरा करने का एक ही प्लेटफॉर्म है और वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जहां पे आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस सीखते जाइए और बिजनेस शुरू कर दीजिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू कर दीजिए। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें तो आपके इस मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि सर कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे हमें करियर के तौर पे चुनना चाहिए, या क्या ऐसे सिंबल्स है, क्या ऐसी निशानियां हैं उस कंपनी की जिसको हमें करियर के तौर पे चुनना चाहिए, हम करियर के तौर पे चुन सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में जितने भी मेरे भाई यहाँ पे देख रहे हैं, काफी सारे लोग ऑलरेडी लाइव देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो उन सभी को आज मैं बहुत एक क्लियर एक गाइडलाइंस में आपको बताना चाहूंगा, एक क्लियर एक पिक्चर देना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी कंपनी का चुनाव करते हैं एज अ करियर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप किसी भी कंपनी का चुनाव करते हैं करियर के तौर पे, तो आपको कुछ फैक्टर्स को जानना चाहिए, आपको कुछ चीजों को जानना चाहिए किसी भी कंपनी का चुनाव करने से पहले। दोस्तों, हम अपने स्कूल का चुनाव करने से पहले जरूर देखते हैं कि भाई कौन सा स्कूल सबसे बेस्ट है। कॉलेज का चुनाव करने से पहले हम जरूर देखते हैं कि कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट रहेगा। तो अगर करियर के तौर पे अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज कर रहे हैं तो आपको ये भी चूज करना चाहिए कि कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट रहेगी। और आज के सेशन में मैं आपको मदद करूंगा। आज के सेशन के बाद आप चूज कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 4 इंपॉर्टेंट पिलर कौन से हैं, वो 4 इंपॉर्टेंट पिलर कौन से हैं, एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे घर की नींव होती है, फाउंडेशन होती है जिसके ऊपर हमारा पूरा घर टिका हुआ होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें उस फाउंडेशन पे निर्भर करती हैं। उसी प्रकार ये जो बिजनेस है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसके भी 4 पिलर्स होते हैं दोस्तों। इसके भी 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर कोई भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टिकी होती है। यानी इन 4 फाउंडेशन पिलर्स के ऊपर ही कोई भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टिकी होती है। आज हम इन्हीं चारों पिलर्स के बारे में बात करेंगे। ये पिलर कौन कौन से हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हम इनको निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या हम इनको छोड़ सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस लाइव प्रोग्राम में करेंगे। और अगले सेशन में इस प्रोग्राम से रिलेटेड मैं आपके सवाल भी लूंगा। तो देखते हैं वो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या है। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग इनके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। आज मैं आपको पूरे सिस्टम और प्रोसेस के तहत बताऊंगा कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक एक करके सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो है पीपल। 4 पीस, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है 4 पीस, जिसमें सबसे पहला पी आता है पीपल, यानी कि लोग। आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि ये पीपल का मतलब क्या है, ये लोगों का मतलब क्या है, ये हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। दूसरा पी है प्रोडक्ट। जी हां दोस्तों, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए ये जो 4 पिलर हैं उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पिलर है पीपल, यानी उस कंपनी के लोग। दूसरा है प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट उस कंपनी के अंदर है वो प्रोडक्ट। और तीसरा है उस कंपनी का प्लान जिससे हमें पैसा आएगा, यानी एक बिजनेस प्लान, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो और चाहे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो। एक इनकम का एक कैलकुलेशन या इनकम के तहत हमको ये प्लान के तहत हमें ये इनकम आती है। सो पहला है पीपल, यानी उस कंपनी के लोग। दूसरा है प्रोडक्ट, उस कंपनी में जो प्रोडक्ट्स है। और तीसरा है उस कंपनी का जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, वो तीसरा पिलर है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है वो है प्रोसेस, यानी उस कंपनी में आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए क्या सिस्टम और क्या प्रोसेस बनाए गए हैं जिससे कि आपको समय समय पे सपोर्ट मिल सके। नॉट टू वरी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के इस लाइव प्रोग्राम में मैं ये चारों को बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। एक एक करके चारों ये जो पिलर्स हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा, जो कि आपको मदद करेंगे किसी भी बिजनेस को करियर के तौर पे चूज करने के लिए और किसी भी कंपनी को करियर के तौर पे चूज करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीपल। पीपल का मतलब क्या है? पीपल का मतलब है उस कंपनी के लोग। उसमें कौन कौन आता है? उस पीपल में कौन कौन आता है? जी हां दोस्तों, उसमें आता है मैनेजमेंट। तो किसी भी कंपनी की सबसे पहले जो पिलर है वो है पीपल। पीपल का मतलब होता है उस कंपनी के लोग जो उस कंपनी को चला रहे हैं। उसमें सबसे पहले आती है मैनेजमेंट, उस कंपनी की मैनेजमेंट। फिर चाहे उस कंपनी के फाउंडर्स हो, उस कंपनी के चेयरमैन हो, या उस कंपनी के जो ओनर्स हैं या प्रोमोटर्स हैं, वो हो मैनेजमेंट। क्यों जानना जरूरी है? उस मैनेजमेंट के बारे में जानना जरूरी क्यों है, या आपको उस मैनेजमेंट के बारे में क्यों जानना चाहिए करियर को चुनने से पहले, उस कंपनी को करियर के तौर पे चुनने से पहले आपको क्या जानना जरूरी है? आपको जानना जरूरी है कि उस कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एथिक्स क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है। ये सारी चीजें जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है।
दोस्तों यकीन मानिए, एक छोटे से बच्चे को, मेरे खुद के अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने से पहले मैंने कम से कम 4 स्कूल में स्टडी किया, 4 स्कूल की स्टडी की, उसके बाद एक स्कूल में जाके एडमिशन कराया। वहां के प्रिंसिपल कैसे हैं, वहां के टीचर्स कैसे हैं, वहां का रिजल्ट कैसा है, वहां की एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसी हैं, ये काफी सारी चीजें जानने के बाद मैंने उस बच्चे का एडमिशन कराया। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी कंपनी को अपने करियर के तौर पे चुनाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले पता कीजिए कि उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, उस कंपनी की मैनेजमेंट का विजन, मिशन, वैल्यूज, बैकग्राउंड, एथिक्स और एक्सपीरियंस कितना है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको यह पता करना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट है उसकी सोच कैसी है, उसकी वैल्यूज कैसी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम भारतीयों की वैल्यूज क्या है, हम भारतीयों की वैल्यूज है कि जब भी कोई हमारे घर में आता है तो हम उसको नमस्कार करते हैं, या हिंदुओं में अगर हम बात करें या फिर हम लोग बातें करें तो हम लोगों के पैर छूते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ये क्या है? ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारी वैल्यूज। तो अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट की वैल्यूज ऐसी है जिससे कि लोगों की मदद हो सके, या लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो सके, या लोगों को एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड हो सके, तो मान के चलिए वो मैनेजमेंट आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म तक के लिए सोचती है। ऐसी ऐसी मैनेजमेंट जो कि सोसाइटी की मदद करना चाहती है, ऐसी मैनेजमेंट जो कि बिजनेस के माध्यम से लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद करना चाहती है, उनका एक्सपीरियंस इतना है कि वो बिजनेस को चलाना जानते हैं, उनका जो विजन है, उनका जो मिशन है, वो देश को आगे बढ़ाने का है, सोसाइटी को आगे बढ़ाने का है, आपको अपने पैरों पे खड़ा करने में मदद करने का है। तो ये कुछ चीजें आपको चेक करनी चाहिए। मैं फिर से बता दूं, विजन क्या है कंपनी का, मिशन क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका बैकग्राउंड पहले कैसा रहा है, उनका एथिक्स कैसा है, उनके लिए एथिक्स का मतलब क्या है, और उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका क्या इस बिजनेस को लेके एक्सपीरियंस है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए मैनेजमेंट को लेके। तो पीपल में, यानी पहला पिलर है पीपल, पीपल में सबसे पहले आती है मैनेजमेंट। लेकिन दोस्तों केवल मैनेजमेंट ही काफी नहीं है, मैनेजमेंट के साथ साथ आपको दूसरी चीजें भी देखनी होंगी, और वो है उस कंपनी की लीडरशिप। बहुत ज्यादा जरूरी है दूसरी चीज, वो है लीडरशिप, क्योंकि लीडरशिप जो होती है वो उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, है ना। लीडरशिप मतलब जो उस कंपनी में लीडर्स होते हैं, जो अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, उनको भी आपको देखना चाहिए कि वो लीडर्स कैसे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका एथिक्स कैसा है, उनकी वैल्यूज कैसी हैं, उनका मोटिवेशन कैसा है, या उनका हेल्पिंग नेचर कैसा है। वो सारी चीजें भी आपको देखनी चाहिए कि वो लीडर, उस कंपनी के लीडर अपनी टीम को कितना सपोर्ट करते हैं, कितना मोटिवेट करते हैं, कितनी हेल्प करते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है लीडरशिप। तो पीपल में पहला है मैनेजमेंट, दूसरा है उस कंपनी के लीडर्स, और तीसरा पीपल में आपको चेक करना पड़ेगा उस कंपनी के एम्प्लॉइज, यानी कि आपका सपोर्ट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। आपको यह देखना चाहिए कि उस कंपनी के एम्प्लॉइज, यानी उस कंपनी के जो कर्मचारी हैं, क्या वो आपकी मदद करने को तैयार हैं, क्या वो आपका साथ देने को तैयार हैं आपके बिजनेस में। यह भी आपको चेक करना चाहिए। आप इमेजिन करके देखिए, आप खुद इमेजिन करके देखिए कि अगर जिस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत शानदार है, मैनेजमेंट के कुछ एथिक्स हैं, उनका कुछ विजन है, उनकी कुछ वैल्यूज है, उनके कुछ पॉजिटिव वैल्यूज है, जिसके कारण वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, या लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं जिससे कि लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सके। सामाजिक में सोशल जो एक मैं कहता हूं एक फाइनेंशियल फ्रीडम लोगों को मिलनी चाहिए, या सोशली लोग ग्रो करें, ये उनका विजन है। दूसरा, उस कंपनी के लीडर्स बहुत शानदार हैं, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को अपने बहुत दूर तक उनको सक्सेस के साथ लेके जाना चाहते हैं। तीसरा, उस कंपनी के एम्प्लॉइज जो कि मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं 24/7, तो वो उस कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं। तो दोस्तों ये है पीपल। आप इमेजिन करके खुद ही देखिएगा, आप इमेजिन करके देखिएगा कि सपोज कीजिए अगर मैनेजमेंट का विजन उतना स्ट्रांग नहीं है, या उनका एक्सपीरियंस उतना स्ट्रांग नहीं है, या उनकी वैल्यूज इतनी स्ट्रांग नहीं है, या मान के चलिए उनकी सोच उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप बिजनेस स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर तक आप इस बिजनेस को नहीं ले जा सकते। सो दोस्तों हमेशा याद रखिए, किसी भी कंपनी को करियर के तौर पे चुनने से पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है, लीडर्स है या एम्प्लॉइज है, वो कैसे हैं, या उनका विजन, मिशन और वैल्यूज कैसे हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स में से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पिलर है वो है पी। पी मतलब पीपल, पीपल मतलब मैनेजमेंट, लीडर्स एंड एम्प्लॉइज। तो पहला पिलर हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं, और दूसरा पिलर आई एम श्योर आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है वो है प्रोडक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होगा
तो टर्नओवर नहीं होगा, टर्नओवर नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा तो आपके जो सपने हैं या जो इनकम है वो प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी कंपनी बिना प्रोडक्ट के नहीं चल सकती। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट उस कंपनी का एक बेस है, एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरी कंपनी टिकी होती है। यूं कह लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है प्रोडक्ट। अब बात करते हैं, आज मैं आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। आज मैं आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, प्लीज इसको नोट कीजिएगा। और आप चाहें तो अपने डाउनलाइन में या अपने लोगों से जरूर डिस्कस कीजिएगा। ये केवल ना ये ना केवल आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बल्कि किसी भी बिजनेस में आपको मदद करेगा। एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूं और ये कॉन्सेप्ट है मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जिस भी कंपनी को आप एज अ करियर चूज करने जा रहे हैं, आपको यह चेक करना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट की मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है, उसके प्रोडक्ट की मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है। अब मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब कि वो उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, मार्केट में कस्टमर उनको कितना एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि कस्टमर उनको कितना स्वीकार कर रहा है, मार्केट में वो प्रोडक्ट की स्वीकार्यता कितनी ज्यादा है, कम है, ये आपको चेक करना चाहिए। क्यों चेक करना चाहिए? क्योंकि अगर मार्केट में उस कंपनी के प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस कम है, यानी कि लोग उन प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं किसी भी रीजन के कारण, तो क्या होगा? शुरुआत में तो आप उस कंपनी के साथ जुड़ेंगे, उस कंपनी के साथ अपना करियर बनाना स्टार्ट करेंगे, या करियर बनाना चाहेंगे तो आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे। प्रोडक्ट परचेज करके आप मार्केट में जाके उन प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। हो सकता है शुरुआती दिनों में कुछ कस्टमर्स आपसे वो प्रोडक्ट परचेज कर ले, लेकिन जब उनको उन प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जब उनको उन प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो आपको रिपीट टर्नओवर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर मैकडॉनल्ड्स की मैं बात करूं, तो मैकडॉनल्ड्स की कितनी फ्रेंचाइजी खुली है, ये टर्नओवर नहीं कहलाता। उस मैकडॉनल्ड्स में कितने कस्टमर आके बर्गर खाए हैं, वो उसका टर्नओवर कहलाता है, चाहे वो 30 रुपए का ही बर्गर क्यों ना हो। तो कहने का मतलब क्या है? जब तक आपको रिपीट कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, तब तक आप एक बड़ा टर्नओवर हासिल नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे एक और उदाहरण देता हूं, जियो का सिम कार्ड। अगर अगर आप किसी भी सिम कार्ड को बार बार रिचार्ज ना करें, तो बड़ा टर्नओवर हासिल नहीं कर सकते। यानी आपको अपने बिजनेस में क्या करना चाहिए? आपको अपने बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स को अक्वायर करना चाहिए और पुराने कस्टमर को लगातार सर्विस देनी चाहिए। तो आप इमेजिन करके देखिए, अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, यानी मार्केट में उन प्रोडक्ट्स की स्वीकार्यता अच्छी नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस नहीं कर सकते। आप स्टार्ट करेंगे बिजनेस 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, क्योंकि ये बिजनेस हम किसके साथ करते हैं? ये बिजनेस हम अपने जान पहचान वालों के साथ करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अड़ोसी के साथ, पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने कॉलेजमेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ। ये सोशल बिजनेस है। मैं हमेशा कहता हूं ये एक सोशल बिजनेस है, यानी आप इसको समाज से शुरू करते हैं। तो जब उनके पास आप जाएंगे किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लेके, तो हो सकता है गुड फेथ में वो आपसे प्रोडक्ट एक बार तो ले ले, एक बार तो वो प्रोडक्ट आपसे ले लें, लेकिन जब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तो हो सकता है अगली बार वो आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर ना दे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक प्रोडक्ट का रिपीट ऑर्डर नहीं मिलेगा, तब तक आपका टर्नओवर बड़ा नहीं होगा, आप बड़ा टर्नओवर हासिल नहीं कर सकते। सो दोस्तों, ये मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट होती क्या है, ये कैसे आती है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, नोट करते जाइए। मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट 3 चीजों पर निर्भर करती है दोस्तों। मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी मार्केट में आपका प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल होगा या कितना सक्सेसफुल नहीं होगा, ये 3 चीजों के ऊपर निर्भर करता है। पहला, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिजल्ट कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस प्रोडक्ट के क्वालिटी और रिजल्ट कैसे हैं। सबसे पहले ये मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी निर्भर करता है कि उस प्रोडक्ट के क्वालिटी और रिजल्ट कैसे हैं। दूसरा, वो जो प्रोडक्ट है, जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं, जिस कंपनी को आप करियर के तौर पे चुनना चाह रहे हैं, उसके प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है या नहीं है। डोंट वरी, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन तीनों टॉपिक्स को। और तीसरा है, उस कंपनी के प्रोडक्ट की रेंज कितनी बड़ी है। तो पहला है, उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और रिजल्ट कैसा है। दूसरा है, उन प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कितनी है, कैसी है। तीसरा है, उस कंपनी में प्रोडक्ट की रेंज कितनी बड़ी है या प्रोडक्ट की रेंज कैसी है। इसको बोलते हैं मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अर्थात मार्केट में प्रोडक्ट कितना स्वीकार होगा, ये 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक एक करके जानते हैं ये तीनों चीजें क्या होती हैं और इससे मार्केट में स्वीकार्यता कैसे बढ़ती है। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी एंड रिजल्ट की।
प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके प्रोडक्ट में क्वालिटी हो और जिसके प्रोडक्ट में रिजल्ट हो। और आज मैं बताना चाहूंगा क्वालिटी और रिजल्ट का बहुत बड़ा नाता है, बहुत ही बड़ा नाता है। यानी कि जिस प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी उस प्रोडक्ट में रिजल्ट आना लाजमी होगा। आप मेरी बात से जरूर जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि जहां पे क्वालिटी होगी वहां पे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में रिजल्ट आने लगेगा। और क्वालिटी क्या होती है दोस्तों? क्वालिटी मार्केट में मिलती है, 500 रुपए किलो के भाव से मिलती है। आप लाइए और सारे प्रोडक्ट में क्वालिटी डाल दीजिए, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, ऐसे क्वालिटी आती है? जी नहीं दोस्तों। क्वालिटी कैसे आती है? क्वालिटी आती है उस प्रोडक्ट को बनाने के फॉर्मुलेशन से। यानी वो जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसके फॉर्मुलेशन से, उसका जो फॉर्मूला हमने तैयार किया प्रोडक्ट का, उससे क्वालिटी आती है। उसके रॉ मटेरियल से क्वालिटी आती है। जी हाँ दोस्तों, उसके रॉ मटेरियल को डालने से क्वालिटी आती है। कौन सा रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्वालिटी आती है। रॉ मटेरियल मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं, आप खुद मार्केट में जाके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मार्केट में आपको मिठाई 100 रुपए किलो भी मिल जाएगी और 300 रुपए किलो भी मिल जाएगी। क्यों? अंतर क्या है? अंतर है उसकी क्वालिटी का। कहीं पे देसी घी का इस्तेमाल किया गया है, कहीं पे रिफाइंड का इस्तेमाल किया गया है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, उसका जो रॉ मटेरियल है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स है, जो उस प्रोडक्ट के अंदर डाले गए हैं, वो डिसाइड करते हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो फॉर्मुलेशन, उसको बनाने का तरीका क्या है, वो क्वालिटी डिसाइड होती है। रॉ मटेरियल क्या है वो डिसाइड होती है। उसकी प्रोसेसिंग, यानी कि उसको बनाने का तरीका क्या है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे बनाई जा रही है, उसको प्रोडक्ट को कैसे बनाया जा रहा है, उससे डिसाइड होता है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, उससे डिसाइड होता है। यूनिकनेस क्या है प्रोडक्ट के अंदर, उससे डिसाइड होता है। अच्छा, कई लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। मैं कहता हूं प्रोडक्ट यूनिक होना जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस होना जरूरी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, साबुन में भी यूनिकनेस हो सकती है, तेल में भी यूनिकनेस हो सकती है, शैम्पू में भी यूनिकनेस हो सकती है। किसी भी प्रोडक्ट में यूनिकनेस हो सकती है। जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही यूनिक हो, उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ यूनिकनेस हो तो भी बहुत बढ़िया बात है मेरे दोस्त, है ना? सो यूनिकनेस होनी चाहिए प्रोडक्ट में, वो क्वालिटी लेके आता है। पैकेजिंग अपने आप में एक क्वालिटी को मेंटेन करने वाली चीज है। पैकेजिंग अगर अच्छी नहीं है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। मान के चलिए फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है, रॉ मटेरियल आपने बहुत अच्छा यूज किया है, लेकिन उस बॉटल का ढक्कन सही से नहीं लगाया, या सही का ढक्कन आपने यूज नहीं करा, उसकी पैकेजिंग, उसकी प्लास्टिक अच्छी नहीं है, तो यकीन मानिए वो प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं निकल के आएगी। पैकेजिंग बहुत अच्छी है लेकिन आपने स्टोरी ठीक से नहीं किया। अब इमेजिन कीजिए, आपने फेस पे लगाने वाली जो क्रीम्स होती है, नॉर्मली हम कहते हैं उनको कोल्ड और ड्राई प्लेस में रखना चाहिए, लेकिन आपने एक ऐसी जगह स्टोर करके रख दिया जहां पे वो प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, तो यकीन मानिए उस प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी किन चीजों के ऊपर निर्भर करती है? क्वालिटी निर्भर करती है काफी सारी चीजों के ऊपर। इनफैक्ट मैं तो ये बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी निर्भर करती है उस प्रोडक्ट को बनाने की सोच के ऊपर भी। तो फॉर्मुलेशन कैसा है, रॉ मटेरियल कैसा है, प्रोसेसिंग कैसी है उस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस है, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है, उस प्रोडक्ट के स्टोरेज कैसा है, ये सारी चीजें मिलकर बनती है क्वालिटी। और जब ये क्वालिटी में ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो प्रोडक्ट के अंदर निकलता है रिजल्ट। अब मिलता है आपको रिजल्ट, उस प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। यकीन मानिए प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी ज्यादा ऊंची होती जाएगी, जितना बढ़िया होता जाएगा, उस प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट उतने ही बेटर होते रहेंगे, उतना ही बेटर उसके रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। जो पहला फैक्टर है वो क्या है? क्वालिटी एंड रिजल्ट। इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ रखा है, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी होगी तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अच्छा, रिजल्ट मिलेंगे तो क्या हो? इमेजिन कीजिए, ये बिजनेस में हमेशा एक ही चीज बार बार आप मेरे मुंह से सुनते रहेंगे कि ये बिजनेस हम किसके साथ करते हैं? ये बिजनेस दिल से दिल का बिजनेस है। दिल से दिल का मतलब, ये हम जो चीज हमें पसंद आती है हम लोगों को बताते हैं, ये बिजनेस दिल से दिल का है। उदाहरण के तौर पे आपने कोई क्रीम यूज की, आपने कोई शैम्पू यूज किया, और शैम्पू यूज करने के बाद आपको बड़ा अच्छा लगा, तो आप क्या करेंगे? आप जाके अपने अड़ोसी को बताएंगे, पड़ोसी को बताएंगे, दोस्त को बताएंगे, रिश्तेदार को बताएंगे, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को बताएंगे, इन लोगों को जाके प्रोडक्ट्स बताएंगे। और अगर उसका सच में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है उस प्रोडक्ट की, और उस प्रोडक्ट में अगर रिजल्ट आ रहा है, तो यकीन मानिए वो लोग खुश होंगे कि आपने एक अच्छा करियर चुना है, और साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट का रिपीट ऑर्डर भी मिलेगा। लेकिन इमेजिन कीजिए इसका उल्टा हो जाए। इमेजिन कीजिए इसका उल्टा हो जाए कि आपने कंपनी को चूज किया, आपने करियर के तौर पे चूज कर लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको पसंद नहीं है। लेकिन सिंस आपने ये सोचा कि मुझे तो बिजनेस करना, मुझे क्या करना क्वालिटी से और रिजल्ट से, तो आप जाएंगे, लोगों को कैसे भी करके उन प्रोडक्ट पे कन्विंस करेंगे, लोग आपसे प्रोडक्ट तो खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने फिर से आपको बताया कि ये बिजनेस आप शुरुआती दौर में अपने सामाजिक लोगों के साथ करते हैं जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं।
तो आपने क्या किया, आप गए उनके पास, आपने उनको प्रोडक्ट बताया, उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट करके, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लिया, उन्होंने आपसे प्रोडक्ट ले लिया, वो शैम्पू ले लिया। लेकिन अगर उसमें क्वालिटी नहीं है मेरे दोस्त, तो यकीन मानिए आपको रिपीट ऑर्डर नहीं मिलेगा। और जब तक रिपीट ऑर्डर नहीं मिलेगा तो आप हर महीने अपने लिए नए नए कस्टमर्स ढूंढते रहेंगे और पुराने कस्टमर्स को खोते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको करना है ऐसी कंपनी का चयन जहां पे उनके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी हो और उसके साथ साथ आपको उन प्रोडक्ट्स में रिजल्ट मिले। और जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक आप एक बड़ा टर्नओवर हासिल नहीं कर सकते। ये बिजनेस बहुत आसान है। इस बिजनेस में आपको प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना होता है, लोगों को रिटेल करना होता है, और एक ऐसी टीम तैयार करनी होती है जो इन प्रोडक्ट को सेल्फ यूज और रिटेल कर सके आपकी तरह। और बस ये आसानी से ये बिजनेस होने लगता है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो पहली जो चीज मैंने आपको बताई है मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी में, वो है क्वालिटी एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चेक कर लीजिएगा, जब भी आप किसी कंपनी को करियर के तौर पे चुनना चाहते हैं तो उससे पहले आप चेक कीजिएगा कि उस प्रोडक्ट की मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। थोड़ी रिसर्च करके देखिएगा, क्या प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, क्या कस्टमर उन प्रोडक्ट्स का रिपीट टर्नओवर दे रहा है, क्या प्रोडक्ट को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट को लोग लाइक कर रहे हैं। चेक कर लीजिएगा एक बार। अब दूसरा क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? दूसरा जो है प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट में, वो आती है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। जी हाँ, जिस भी कंपनी को आप करियर के तौर पे चुनने जा रहे हैं, आपको चेक करना जरूरी है कि उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी है, उस प्रोडक्ट की प्राइस कैसे हैं। मैं आपको बता दूं, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जो प्राइसिंग होती है वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती है। मार्केट में आपको ऐसी कंपनीज भी मिलेंगी, मार्केट में आपको ऐसी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी मिलेंगी जिनकी प्राइसिंग बहुत हाई होती है, यानी जिनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ये बिजनेस सोशल बिजनेस है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये बिजनेस शुरू करते हैं, उनको प्रोडक्ट्स बताना शुरू करते हैं, अल्टीमेटली जाएंगे कहां, उन्हीं के पास तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं। तो जब आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत हाई है, कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्पिटिटिव मतलब ट्रेडिशनल मार्केट से, जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, अगर उनके कंपैरिजन में प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई है, तो भी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं आएगी, तो भी मार्केट में आपके प्रोडक्ट को उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि क्योंकि हर कोई व्यक्ति, ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस बड़ा सिंपल सा बिजनेस है। इस बिजनेस में आप क्या करते हैं, लोगों की दुकान और ब्रांड चेंज कराते हैं। आप केवल इतना काम करते हैं, लोगों की दुकान और ब्रांड चेंज कराते हैं। और अगर प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है तो ये बहुत आसान हो जाता है। ये प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है, यानी कि प्राइसिंग मार्केट के प्रोडक्ट से या तो बराबर है या थोड़ी सी ज्यादा है तो भी चलेगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी भी अच्छी है। तो थोड़ी सी ज्यादा है तो चल जाएगा। उससे क्या होगा, लोग इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट अच्छे से कर लेंगे, और साथ ही साथ आपको रिपीट टर्नओवर, रिपीट ऑर्डर्स भी मिलते रहेंगे। क्योंकि आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ उस कस्टमर की, उस डाउनलाइन की दुकान चेंज करानी है, उसका ब्रांड चेंज कराना है, और उसकी जो प्रोडक्ट खरीदने की जगह वो चेंज करानी है। ऑलराइट, तो बहुत इजी हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्रांड शिफ्टिंग। हम क्या कर रहे हैं, हम केवल ब्रांड शिफ्टिंग कर रहे हैं, बड़े आसानी से हो जाती है। ये साबुन में फलाना कंपनी का यूज कर रहा था, अब आपकी कंपनी का यूज कर रहे हो, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 40 रुपए का साबुन में पहले यूज कर रहा था, अब अगर 41-42 रुपए का साबुन मुझे यूज करना पड़े, अच्छी क्वालिटी का मिल जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, प्राइसिंग ट्रेडिशनल मार्केट से और साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के या ट्रेडिशनल मार्केट के बराबर होनी चाहिए, लगभग थोड़ी बहुत ज्यादा चाहिए, थोड़ी बहुत ज्यादा भी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइसिंग ऑलमोस्ट कंपिटिटिव प्राइसिंग होनी चाहिए। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये जो जब हम लोगों के पास इन प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं और प्राइसिंग में अगर बहुत ज्यादा अंतर होता है तो लोग हिचकिचाते हैं, तो लोग शायद प्रोडक्ट परचेज करने से थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। और दूसरा, आप भी जानते हैं कि भाई हम अपने जब किसी रिश्तेदार के पास प्रोडक्ट लेके जाएंगे और वो प्रोडक्ट अगर 40 रुपए का साबुन यूज करता है और अगर आप उसको 70 रुपए का साबुन बेचने की कोशिश करेंगे तो शायद वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा पहले। तो आपको कंपिटिटिव, देखिए हमारा जो बिजनेस है ना कोई डिफरेंट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। उसी प्रकार ये बिजनेस है। इस बिजनेस में हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बिजनेस को नए तरीके से कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में पहले मैन्युफैक्चरर होता है, फिर होल एंड सोल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कंज्यूमर होता है, फिर कस्टमर होता है, और फिर शायद कस्टमर ही कंज्यूमर हो या फिर अलग कंज्यूमर होता है।
ये है ट्रेडिशनल मार्केट, जहां पे ये सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश। हम क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ क्या किया है, मैन्युफैक्चरर से सीधे कस्टमर या कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा दिए हैं, प्रोडक्ट वही है। तो कहने का मतलब क्या है, हमने सिर्फ प्रोडक्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चेंज किया है और कुछ भी बदलाव नहीं है, और उससे कई लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, हम कोई बहुत नया काम नहीं कर रहे हैं, हम काम को नए तरीके से कर रहे हैं। सो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग, उस कंपनी की जिसको आप करियर के तौर पे चुनना चाहते हैं, उसकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, मार्केट से कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। रिसर्च करके देख लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि टूथपेस्ट अगर मार्केट में 40 रुपए का हो और आप 80 रुपए का टूथपेस्ट किसी कस्टमर के पास लेके जाएं, तो बहुत ज्यादा आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो दूसरा है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट की रेंज कितनी है। आपको ये चेक करना चाहिए कि जिस कंपनी को मैं करियर के तौर पे चुनने जा रहा हूं, उस कंपनी के प्रोडक्ट की रेंज कैसी है। क्या उसके पास कुछ फ्यू प्रोडक्ट्स, यानी कुछ केवल कुछ 2-3 प्रोडक्ट है, या उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स की रेंज है, ये आपको चेक करना चाहिए। और इनफैक्ट मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि आप किस कंपनी के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, जिसके पास केवल 2 या 3 प्रोडक्ट है, या जिस कंपनी के पास एक विशाल श्रृंखला है प्रोडक्ट की, एक कंप्लीट रेंज है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर करने के लिए। आप किसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। दोस्तों, दोनों का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा, दोनों क्या है, दोनों का फायदा क्या है, दोनों का क्या चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आपके पास प्रोडक्ट की केवल 2-3 रेंज है, यानी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आपके पास नहीं है ऑफर करने के लिए, तो क्या होगा, आप किसी कस्टमर के पास जाएंगे या किसी दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास जाएंगे और आप उसके पास 2 या 3 प्रोडक्ट हैं, तो वो प्रोडक्ट हो गया कॉन्सेप्ट सेलिंग, यानी आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, बहुत ज्यादा उसको फोर्स करना पड़ेगा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तब जाके वो परचेज करेगा। क्योंकि हो सकता है वो प्रोडक्ट आज से पहले उसने कभी यूज ही ना किया हो, और आज आप वो प्रोडक्ट उसके पास लेके जा रहे हैं, कोई यूनिक प्रोडक्ट आप कह रहे हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल प्रोडक्ट आप कह रहे हैं, जो आप लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट खरीदने से मना कर दे, उसकी पॉकेट अभी अलाउ ना करे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप थोड़े दिनों तक तो बिजनेस करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन फिर आप थक जाएंगे और फिर आप शायद अपने करियर में दूसरा बदलाव लेके आना चाहेंगे, या दूसरा आप करियर के तौर पे दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी तो शायद आप दूसरा करियर चूज करना चाहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है, अगर आपने ऐसी कंपनी का चुनाव कर लिया जिसके पास केवल 2 या 3 प्रोडक्ट हैं, एक अच्छी रेंज नहीं है, तो शायद आपको परेशानी आ सकती है। बात करते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास मल्टीपल रेंज है, किसी कंपनी के पास एक संपूर्ण श्रृंखला है, मतलब प्रोडक्ट्स की भरपूर है, मतलब प्रोडक्ट्स भरपूर है, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक अच्छी रेंज मौजूद है प्रोडक्ट्स की, तो उसके क्या फायदे हैं, एक एक करके बात करते हैं उसके फायदे क्या है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट की एक संपूर्ण श्रृंखला है, चाहे वो होम केयर हो, पर्सनल केयर हो, स्किन केयर हो, या यूं कह लीजिए आपके न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हो, गारमेंट हो, एपरल्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, घर के इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स हो, यानी कि मल्टीपल रेंज हो, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप मार्केट में अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर्स को टैग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के टारगेट कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, चाहे किसी भी उम्र का हो, किसी भी किसी भी जेंडर का हो, किसी भी स्टेटस का हो, अर्बन से हो, रूरल से हो, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को आप टारगेट कर सकते हैं, किसी भी मार्केट के व्यक्ति को आप टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहला फायदा यह है, अगर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट की रेंज है, एक वाइड रेंज है, तो दूसरा क्या है, एक ही कस्टमर की अलग अलग जो नीड्स होती है उसको भी आप फुलफिल कर सकते हैं। एक कस्टमर को साबुन भी चाहिए हो सकता है, तेल भी चाहिए हो सकता है, शैम्पू भी चाहिए हो सकता है, विटामिन मिनरल्स भी चाहिए हो सकते हैं, अपने घर के साफ सफाई के भी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, अपनी स्किन को साफ करने के भी प्रोडक्ट्स चाहिए हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर कस्टमर की संपूर्ण जो जरूरत है उसको आप पूरा कर सकते हैं, अगर आपके पास एक विशाल श्रृंखला है प्रोडक्ट्स की। और एक बड़ा सिंपल सा है, आज हम प्रोडक्ट परचेज करने कहां जाना पसंद करते हैं, हम जाना पसंद करते हैं सुपर मार्केट में। सुपर मार्केट, जो बड़े बड़े सुपर मार्केट है वहां पे, क्यों, क्योंकि वहां पे आपको प्रोडक्ट की संपूर्ण श्रृंखला मिल जाती है। दूसरा इसका फायदा क्या है, दूसरा फायदा यह है कि अगर ज्यादा बड़ी रेंज है, इसका मतलब होता है प्योर एफएमसीजी, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, आटा भी आता है, फिर साबुन भी आ रहा है, तेल भी आ रहा है, शैम्पू भी आ रहा है, केचप भी आ रहा है, नमकीन भी आ रही है, बिस्किट भी आ रही है, टूथपेस्ट भी आ रहा है, टूथब्रश भी आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, एक संपूर्ण श्रृंखला है। तो जो आपका कस्टमर है, अगर आपके कस्टमर को उसकी क्वालिटी अच्छी लगी,
तो वो हमेशा प्रोडक्ट आपसे ही परचेज करना चाहेगा। क्यों परचेज करना चाहेगा? क्योंकि उसको सर्विसेज फ्री में मिल रही है, उसको मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, प्रोडक्ट की क्वालिटी मिल रही है, प्लस सर्विसेज मिल रही है। आप एक फोन पे, जब भी वो फोन करेगा आप उसका फोन उठाते हैं, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आप उसको उपलब्ध कराते हैं, उसको मुहैया कराते हैं उसके घर पे जाके। तो आपको रिपीट ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि अगर कस्टमर को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिल रही है, साथ ही साथ प्रोडक्ट की एक बढ़िया रेंज मिल रही है, बढ़िया श्रृंखला मिल रही है, तो वो मना नहीं करेगा प्रोडक्ट लेने से, और साथ ही साथ आपको बार बार रिपीट ऑर्डर्स मिलते जाएंगे। दूसरा, ये अगर आपके पास एक अच्छी श्रृंखला है तो आप हमेशा कंपटीशन के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? मार्केट में जब नए प्रोडक्ट आते हैं, लोगों कस्टमर को जब नए प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप उन कस्टमर्स को टैप कर सकते हैं, उन कस्टमर के पास जाके अपना प्रोडक्ट बता सकते हैं। तो कंपटीशन के हमेशा रेडी रहते हैं। दूसरा, अगर आपके पास एक संपूर्ण श्रृंखला है, प्रोडक्ट की एक बहुत बढ़िया रेंज है, विशाल रेंज है जिसमें सभी तरीके के प्रोडक्ट आते हैं, तो प्रोडक्ट को सेल करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कस्टमर के पास कुछ एक दो प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो हो सकता है उनके वो प्रोडक्ट अभी फिलहाल काम के ना हो। मैं ये नहीं कहता कि वो प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे या यूनिक नहीं होंगे या क्वालिटी नहीं होगी, ये मैं नहीं कहता, बट हो सकता है फिलहाल उनकी पॉकेट उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम एक बड़ी श्रृंखला की बात करें, जहां पे आपके पास सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू जैसे एक इजी प्रोडक्ट आते हैं, तो वहां पे सेल करना आसान है। क्यों? क्योंकि हर कस्टमर इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहा होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उसकी दुकान चेंज करानी है, यानी उसका ब्रांड शिफ्ट कराना है, और उस प्रोडक्ट की जगह आपकी कंपनी का प्रोडक्ट उसको देना है, यानी बहुत आसान काम आपको करना है। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि कभी वैसे मैं सेशन के माध्यम से भी आपको एक कॉन्सेप्ट आगे कभी बताना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं थर्ड पॉकेट कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब यह है, किसी भी व्यक्ति की थर्ड पॉकेट से पैसा निकलवाना डिफिकल्ट होता है। एक पॉकेट होती है राइट पॉकेट, जिसमें आप हमेशा हाथ डाल के रखते हैं और हमेशा पैसे देने को तैयार रहते हैं। वो पैसे कौन से होते हैं? वो पैसे ऐसे होते हैं जिनको खर्च किए बिना आप नहीं रह सकते, यानी वो खर्च करना आपकी मजबूरी है। अगर आप नहाते हैं, अगर आप खाते हैं, अगर आप घर की सफाई करते हैं, तो वो खर्च करना आपकी जरूरत होती है। फिर चाहे आप किसी भी कंपनी का, किसी भी दुकानदार से खरीदे, लेकिन वो खर्च तो करना ही है। अगर आपके पास एक अच्छी एफएमसीजी रेंज है, अगर आप जिस कंपनी को आपने करियर के तौर पे चुना है, अगर उसके पास एक अच्छी एफएमसीजी रेंज है, तो कस्टमर आपको मना नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आपसे जरूर परचेज कर लेगा। दूसरा, क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो कस्टमर को एक चॉइस मिलती है, कस्टमर को एक फायदा मिलता है कि वो डिफरेंट रेंज में से अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर ले। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे, कि जब मैं अपनी वाइफ के साथ जब भी मार्केट में जाता हूं, तो वो पहले से लिस्ट तैयार करके रखती है, एक लंबी लिस्ट उनके पास होती है प्रोडक्ट्स की। और जैसे किसी किसी जैसे नॉर्मली अभी फिलहाल तो मैं बता दूं, मेरे घर में जितने भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो आईएमसी के होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक लिस्ट लेके जाती है और पूछती है, भैया साबुन है? दुकानदार कहता है हाँ जी है। वो बोलते हैं तेल है? दुकानदार बोलता है हाँ जी है। शैम्पू है? मतलब आप शैम्पू है? दुकानदार बोलता है नहीं जी, ये वाला शैम्पू तो नहीं है। टेल्कम पाउडर है? दुकानदार बोलता है नहीं जी, ये वाला टेल्कम पाउडर तो नहीं है। तो मेरी धर्मपत्नी बोलती है ठीक है भैया, फिर बाकी का प्रोडक्ट भी हम वहीं से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल कस्टमर इजीनेस चाहता है, कस्टमर ईज ऑफ बाइंग प्रोडक्ट चाहता है। ईज मतलब आसानी से प्रोडक्ट घर बैठे मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का मिल जाए, अच्छी प्राइस में मिल जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपसे हमेशा निरंतर तौर पे उन प्रोडक्ट्स को मंगाता रहेगा, आपसे उन प्रोडक्ट की लगातार परचेसिंग करता रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। इसका एक और फायदा है, अगर आपके पास विशाल श्रृंखला है, तो आपका टर्नओवर मल्टीफोल हो जाएगा, आपका टर्नओवर कई गुना हो जाता है। क्यों हो जाता है? मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। दोस्तों जब हम नॉर्मल कहीं परचेज करने जाते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, सभी जगह सारी शॉप्स बंद हैं, सारे सुपरमार्केट बंद है, सारे मॉल्स बंद हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे हमें बोला गया कि भाई एक जाके नमक का पैकेट लेके आइए, तो हम लोग क्या करते हैं, बाजू वाली शॉप पे गए और 40 रुपए दिए और एक नमक का पैकेट लेके अपने घर आ गए। लेकिन अगर यही चीज लॉकडाउन नहीं होता, अगर सुपरमार्केट्स खुले होते, तो हम लोग क्या कर रहे होते, हमें बोला गया होता तो हम एक सुपरमार्केट में जाते, लेने तो गए थे नमक का पैकेट, लेकिन क्या करते, हो सकता है 2-3 बैग हमारे हाथ में और होते। क्यों? क्योंकि वहां जाने के बाद मुझे समझ में आता है कि अरे ये प्रोडक्ट तो मेरे काम का है, ये प्रोडक्ट तो मेरे बेटे के लिए अच्छा है, ये प्रोडक्ट तो मेरी मदर के लिए अच्छा है, ये प्रोडक्ट मेरे फादर के लिए अच्छा है, अरे इस प्रोडक्ट पर तो ऑफर चल रहा है, अरे ये प्रोडक्ट तो बड़ा नया प्रोडक्ट आया, इसको भी लेना, यूज करना चाहिए, अरे इसकी तो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है।
कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की बड़ी श्रृंखला है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। अल्टीमेटली करना क्या है? अल्टीमेटली आपको अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। तो अगर आपके पास एक बड़ी श्रृंखला है तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपसे, आप एक उसको बड़ी रेंज दे पाएंगे, एक बड़ी श्रृंखला दे पाएंगे, और उससे क्या होगा? और उससे आपकी सेल बड़ी दिन दूनी रात चौगनी आपकी सेल तरक्की करने वाली है। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक लिस्ट बना के उस कस्टमर को देनी है कि मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स आते हैं, आप बताइए इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट आपके लिए मैं भिजवा दूं या कौन कौन से प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आ जाऊं। दोस्तों, जब आपने बिजनेस करने का सोचा है, जब आपने सोचा है कि भाई मुझे डायरेक्ट सेलिंग को करियर के तौर पे चूज करना है, तो करियर के तौर पे आप उस कंपनी को चूज कीजिए जिसके पास एक विशाल श्रृंखला हो, प्रोडक्ट्स की एक संपूर्ण रेंज हो, जिसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो। दोस्तों, ये है मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी मार्केट में उस प्रोडक्ट की स्वीकार्यता कितनी होगी। 3 चीजों की हमने बात की। पहला, क्वालिटी एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा, हमने बात की आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है या कैसी प्राइसिंग है। और तीसरा, उस प्रोडक्ट की रेंज कैसी है। 3 चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमें पैसा आना है, यहीं से हमें इनकम आनी है और यहीं से हम अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं। लोग बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लान बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा होना चाहिए। जो कहते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, किसी भी कंपनी का जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस कंपनी के जो एसोसिएट्स हैं, उस कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी सक्सेस को लेकर। क्योंकि अगर किसी कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है तो यकीन मानिए लोगों की सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई होती है, लोगों का रिटेंशन बहुत हाई होता है। अब मैं आपको बताता हूं प्लान कैसा होना चाहिए। दोस्तों, जो बिजनेस प्लान है, जो किसी भी कंपनी का जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, उसके 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे उसको देखने से पहले, कि उसको चेक करना पड़ेगा वो क्या है। सबसे पहला तो आपको चेक करना है कि क्या वो बिजनेस प्लान रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक है। क्या वो रियलिस्टिक बिजनेस प्लान है? क्या वो वास्तविक बिजनेस प्लान है? दूसरा, क्या वो बिजनेस प्लान ट्रांसपेरेंट है? ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी बिजनेस प्लान है। दोनों का मतलब क्या है हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रियलिस्टिक की। रियलिस्टिक मतलब क्या है दोस्तों? रियलिस्टिक मतलब वास्तविक, जिसको अचीव किया जा सके। रियलिस्टिक बिजनेस प्लान का मतलब है जिस बिजनेस प्लान को लोग ऑलरेडी कर चुके हो और सक्सेस प्राप्त कर चुके हो, दैट इज कॉल्ड रियलिस्टिक बिजनेस प्लान। आपने मार्केट में ऐसे काफी सारे प्लान्स देखे होंगे, काफी सारे लोग ऐसे प्लान्स को लेके आ रहे हैं, आपके पास भी कई लोग आए होंगे जिनमें काफी बड़े बड़े टाइटल्स आपको दिखाई जा रहे हैं, जिनमें काफी बड़ी बड़ी इनकम्स हो सकता है आपको दिखाई जाए। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे क्या इन टाइटल्स को कोई पहुंचा है अभी तक, तो शायद आंसर ना में होगा। और अगर आप पूछेंगे कि इनमें से कितने प्रकार की इनकम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो शायद कुछ चुनिंदा इनकम है जो लोग प्राप्त कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है वो प्लान रियलिस्टिक ना हो, वास्तविक ना हो। वास्तविक का मतलब क्या होता है? वास्तविक का मतलब होता है दोस्तों, एक बड़ी सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं। एक होती है रियल लाइफ, एक होती है रियल लाइफ। रियल मतलब जो हम मूवीज में देखते हैं, जो हम पिक्चर्स में देखते हैं। एक होती है रियल लाइफ जो एक्चुअल में होती है। बस यही आपको देखना है कि वो जो प्लान है वो रियल लाइफ है या रियल लाइफ का प्लान है। यानी कि क्या उस प्लान से रियली में आप पैसा कमा सकते हैं? क्या रियली में आप टाइटल्स अचीव कर सकते हैं? क्या रियली में इतने इस प्रकार की जो इनकम से उन सबको आप प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको रियलिस्टिक में क्या देखना है? आपको रियलिस्टिक में देखना है क्या वो जितनी भी उसमें टाइटल्स दिए गए हैं, क्या उस प्लान में जितनी भी रैंक्स दी गई हैं, क्या लोगों ने अचीव की है? क्या वो अचीवेबल है या सिर्फ दिखाने के लिए दी गई है? क्या वो अचीवेबल है? क्या लोगों ने उनको ऑलरेडी अचीव किया हुआ है? ये चेक कीजिएगा। दूसरा, जितने प्रकार की इनकम्स उसमें दी गई है। दोस्तों, मैंने कई बार ऐसा मार्केट में प्लान्स देखे हैं, कई बार मैंने देखा है कि 20-20 प्रकार की इनकम, 25-25 प्रकार की इनकम, डिफरेंट टाइप की इनकम। लेकिन आपको ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि क्या इतने प्रकार की इनकम्स पे क्या कितने लोग उसमें पहुंच चुके हैं? कितने लोगों ने इनकम्स को प्राप्त कर चुके हैं? कितने लोग इनकम को अचीव कर चुके हैं? ये आपको चेक करना चाहिए। तीसरा, प्लान कैसा होना चाहिए? जो आपका बिजनेस प्लान है, जिस भी कंपनी को आप चूज कर रहे हैं, उसका बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें लिमिट्स ना हो। जिसमें लिमिट्स ना हो। अगर लिमिट्स लग गई तो फिर क्या होगा? आप अपने छोटे छोटे सपने तो पूरे कर पाएंगे, लेकिन बड़े सपने वो पूरे नहीं कर पाएंगे। बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो आपको निरंतर तौर पे ग्रोथ दे सके, आपको डीग्रोथ ना दे, आपको ग्रोथ दे निरंतर तौर पे। यानी कि ग्रोथ देने वाला बिजनेस होना चाहिए, एक्यूमुलेटिव बिजनेस होना चाहिए, आपकी निरंतर ग्रोथ हो। दोस्तों, ये है रियलिस्टिक बिजनेस प्लान।
तो बिजनेस प्लान, अगर आपका सपोज कीजिए आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं या ऐसी किसी कंपनी के साथ आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं जिसका बिजनेस प्लान आपको रियलिस्टिक नहीं लगता, तो क्या होगा? आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना तो काम करेंगे, आप कोशिश करेंगे, अपने पूरे एफर्ट्स डालेंगे, सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपको अपने सक्सेसफुल करियर की तरफ आप अपने आप को जाते हुए नहीं देखेंगे या आपको लगेगा कि मैं वो अचीव नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे एक्चुअल में अचीव करना चाहिए था, तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि मैंने गलत करियर चूज कर लिया है। फिर शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, फिर शायद हो सकता है आपको ऐसा लगे ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मेरे लिए नहीं है। बट मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बिजनेस तो जरूर आपके लिए है, लेकिन शायद सही कंपनी का चुनाव करना आपसे गलत हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सही कंपनी का चुनाव आपको करना चाहिए, ऐसी कंपनी जिसकी रैंक यानी प्लान बिल्कुल रियलिस्टिक हो, जो टाइटल्स है उसमें लोगों ने अचीव किया हो, इनकम्स को लोगों ने अचीव किया हो, उस प्लान में कोई लिमिटेशंस ना हो, उस प्लान में बिजनेस एक्यूमुलेटिव हो, प्लान ऐसा होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड रियलिस्टिक बिजनेस प्लान। दूसरा क्या है? दूसरा है इसका एक एक बहुत अच्छा सा टैग मैं आपको बताता हूं, एफर्ट्स वर्सेस रिजल्ट्स, यानी एफर्ट्स इक्वल टू रिजल्ट। प्लान कैसा होना चाहिए? प्लान ऐसा होना चाहिए कि जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हैं एटलीस्ट उससे ज्यादा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, एटलीस्ट उतना रिजल्ट तो आपको मिलना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि यार मैंने एफर्ट्स तो बहुत डाले, बिजनेस तो बहुत किया, लेकिन उस हिसाब से इनकम्स नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चेक करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स भी चेक करने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं केवल ये नहीं बोलूंगा कि केवल प्लान अच्छा होने से ही पैसा आएगा, आपके एफर्ट्स भी अच्छे होने से भी पैसा आएगा। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके एफर्ट्स उतने ठीक नहीं है या आपके एफर्ट्स में कमी है, तो भी पैसा नहीं आएगा, तो भी आपके जो बड़े सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें आप जितने एफर्ट डाल रहे हैं उतना पैसा आपको आना चाहिए, रिजल्ट भी उसके मल्टीप्लिकेशन में आपको आना चाहिए। तो पहला है रियलिस्टिक। दूसरा क्या है? ट्रांसपेरेंट। जी हाँ दोस्तों, बड़ा सिंपल वर्ड है ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी। प्लान ऐसा होना चाहिए कि प्लान बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसको इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड मतलब आसानी से समझ में आ जाए, टक 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 आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, ये इनकम है, ऐसे कमाई जाती है, ये इनकम है, ऐसे कमाई जाती है। बहुत ज्यादा घुमाने फिराने वाली इनकम्स ना हो, और इतनी कैलकुलेटिव हो, इतना ज्यादा इजी कैलकुलेशंस हो, उसमें सिंपल सा आपको समझ आ जाए कि अगर आप इतना करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, इतना करोगे तो इतना कमाओगे। दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटिव इनकम्स। यू डू दिस, यू गेट दिस। बड़ा सिंपल है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप अपनी इनकम को खुद कैलकुलेट कर सके। आपको पता है कि आपने इस महीने कितना बिजनेस किया है, कितना बिजनेस वॉल्यूम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को खुद कैलकुलेट कर सके और अपनी इनकम्स को खुद कैलकुलेट कर सके। ट्रांसपेरेंसी उसको कहते हैं। यानी कोई हिडन नहीं है, कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कोर्स एक बिजनेस को करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो है, लेकिन कुछ भी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, जो है आपके सामने है, जिससे आप अपने बिजनेस को खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी इनकम को खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आपके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए, आपके पास एक ऐसा एक पैनल होना चाहिए जिसमें आप खुद अपना बिजनेस वॉल्यूम, अपने न्यू ज्वाइनीज यानी उस पर्टिकुलर मंथ के जितने भी न्यू ज्वाइनीज हैं, जितना आपने बिजनेस वॉल्यूम किया है या जितने प्रकार की आपने इनकम अर्न की है, उनका पूरा कैलकुलेशन आपको मिलना चाहिए। उस पैनल में उस आईडी, आपका खुद का आईडी होना चाहिए। ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी में आपको मिलती है। तो दोस्तों, करियर में अगर आप करियर के तौर पे चुनना चाहते हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, तो देखिएगा कि क्या प्लान में ट्रांसपेरेंसी है, क्या आपको वो ट्रांसपेरेंट चीजें मिल रही हैं जिससे कि आप अपनी इनकम कमा सकें। एफर्ट्स इक्वल टू रिजल्ट्स, यानी कि जितने आप एफर्ट्स लगा रहे हैं आपको दिखना चाहिए कि उतना रिजल्ट आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, पहली चीज जो मैंने डिस्कस की है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जो 4 फाउंडेशन पिलर्स हैं, उसमें सबसे पहला है पीपल, यानी उस कंपनी के लोग, उस कंपनी की मैनेजमेंट, उस कंपनी के लीडर्स, उस कंपनी के एम्प्लॉय कैसे हैं। दूसरा जो मैंने बात की वो दूसरा पी, यानी कि प्रोडक्ट, उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, उसकी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है। और तीसरा जो मैं बात कर रहा हूं वो है प्लान, जो होना चाहिए रियलिस्टिक और ट्रांसपेरेंट। अब बात आती है चौथे पी की, और चौथा पी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है प्रोसेस। दोस्तों, ये बिजनेस एक एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस है। एंटरप्रेन्योरियल मतलब एक एक कॉन्सेप्चुअल बिजनेस है। यहां पे आप पैसा नहीं लगा रहे हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस ज्यादातर स्टार्ट होते हैं आइडिया से, कॉन्सेप्ट से। तो ये भी एक बिजनेस है जो कॉन्सेप्चुअल बिजनेस है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन एक आइडिया से लोगों की मदद करते हैं प्रोडक्ट को पहुंचाने में, या एक प्रोडक्ट को उनके घर तक पहुंचाने में और उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने में। तो ऐसे बिजनेस में ये एक इकोसिस्टम ऐसा है जिसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर।
उदाहरण के तौर पे अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते तो आप चाहे अपनी दुकान खोलते या फिर आप अपना शोरूम बनाते या कंप्यूटर रखते या अकाउंट्स फाइनेंस की टीम रखते या कोई व्यक्ति रखते प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, या आप अपना ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए एक व्यक्ति को रखते, तो ये सारा काम आपको करना होता। लेकिन इस बिजनेस की खास बात यह है कि इस बिजनेस में सिर्फ आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करने में, अपनी टीम को बिल्ड करने में, अपने कस्टमर्स को सर्विस में ध्यान लगाना है। बाकी का सारा काम ये कंपनी आपको करके देती है। जो भी एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसके पास सारे सिस्टम, सारे प्रोसेसेस पहले से सेट होते हैं जो कि आपको बिजनेस करने में मदद करते हैं। दोस्तों ये एक सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि आपका जो काम है वो केवल बिजनेस बिल्ड करना है। आपका काम है लोगों को सर्विसेज देना, आपका काम है अपनी डाउनलाइन की मदद करना, आपकी टीम को मोटिवेट करना, आपकी टीम को ट्रेनिंग देना, आपकी टीम को एजुकेट करना, उनको सही रास्ता दिखाना। बाकी का जो सारा काम है, बाकी का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो जिस कंपनी के साथ आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि क्या उस कंपनी के साथ, क्या जिसके साथ मैं जुड़ने जा रहा हूं या जिस कंपनी को मैं अपना करियर बनाने जा रहा हूं, उसके क्या सारे प्रोसेसेस सेट है, क्या उसके सारे सिस्टम सेट है। सिस्टम और प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सिस्टम और प्रोसेस का मतलब होता है चाहे वो कॉल सेंटर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वेयर हाउस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, फिर चाहे अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, फिर चाहे आईटी डिपार्टमेंट हो, फिर चाहे मैन्युफैक्चरिंग, खुद की मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना हो, फिर चाहे एडमिन डिपार्टमेंट हो। यानी कि वो सारे डिपार्टमेंट मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, एक प्रोसेस बनाते हैं जिससे आपको मदद मिलती है अपने बिजनेस को करने के लिए, और आप दिल खोल के अपना बिजनेस कर सकते हैं। आपको बाकी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इमेजिन कीजिए अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के साथ या ऐसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं जिनके सिस्टम इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या जिनके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, जिनके वेयर हाउसेस उतने स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा? अब इमेजिन कीजिए आप किसी कस्टमर को अप्रोच करते हैं और एक बढ़िया साबुन आप उसको देना चाहते हैं। आप गए, आपने उसको बताया यार मेरी कंपनी में एक सोप आता है जिससे आपकी स्किन क्लीन होगी, आपको पिंपल्स नहीं होंगे, आपकी स्किन पे मॉइस्चर कंटेंट बना रहेगा, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। आपने उसको कस्टमर को जाके ये प्रोडक्ट बताया। अब कस्टमर एक्साइटेड हो गया, कस्टमर को लगा यार ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, अब मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। आपने उसको बोला हाँ जी भाई 2 पीस आप मुझे कल लाके दे दो। अब आप गए मार्केट में अपने ऑफिस में जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां जाके आपको मालूम पड़ा वो प्रोडक्ट तो अवेलेबल ही नहीं है। तो अब बताइए क्या होगा? क्या वो कस्टमर आपका वेट करेगा 2-4 दिन तक, या वो जाके मार्केट से प्रोडक्ट परचेस कर लेगा? दोस्तों ये प्रोडक्ट कोई ऐसे नहीं है जिनके लिए लोग वेट करेंगे। तो अगर वो सिस्टम सेट नहीं है जिससे कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो पाए, या आपको सपोज कीजिए अगर प्लान से पैसा तो आ रहा है लेकिन पे आउट टाइम पे नहीं आ रहा, तो भी कोई फायदा है क्या? तो भी आपको लगेगा यार ये पे आउट तो टाइम पे आ ही नहीं रहा, मैं अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करूं, या जो मेरे सपने उनको कैसे पूरे करूं। तो ये सारी चीजें मिलकर बनाती है प्रोसेस और सिस्टम। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सारे प्रोसेस और सिस्टम मिलके एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं जहां पे कोई भी एसोसिएट, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर खुल के अपना बिजनेस कर सकता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए सारा इकोसिस्टम, सारा सपोर्ट सिस्टम काम करता है उसको सपोर्ट करने के लिए। आपको इन चीजों पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों ये था चौथा पी, यानी 4P में ये है चौथा पी यानी प्रोसेसेस। सो दोस्तों आज मैंने क्या बात की है? आज मैंने आपको बताया कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये 4 पिलर्स। पहला है पीपल, दूसरा है प्रोडक्ट, तीसरा है प्लान, और चौथा है प्रोसेसेस। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी ये आंसर इसका कर सकते हैं। क्या आप किसी ऐसी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं जिनमें से कोई भी, इनमें से, इन चारों पिलर्स में से कोई भी एक पिलर ना हो और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं इन चारों में से, इन चारों पिलर्स में से पीपल, प्रोडक्ट, प्लान और प्रोसेस, इन चारों में से किसी भी एक चीज को हटा दूं तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, या मैं यूं कहूं लॉन्ग टर्म तक बिजनेस नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स अगर आपके हैं, अगर आपका विजन कमजोर है, अगर आपका विजन छोटा है, और अगर आप सोचते हैं कि बस मुझे थोड़े दिनों के लिए इसको करियर के तौर पे चुनना है, तो शायद आप काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर पीपल यानी कि उस कंपनी के जो फाउंडर्स है या उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है, उनकी सोच वैसी नहीं है, उनकी सोच है कि भाई हमको थोड़ा पैसा कमाना है, हमको थोड़े दिनों तक बिजनेस चलाना है, तो फिर ज्यादा लंबे समय तक आप काम नहीं कर पाएंगे।
अगर उस कंपनी के पास प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे नहीं है, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में अच्छी नहीं है, तो भी आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर लोग बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिजनेस प्लान ही अच्छा नहीं है, तो फिर करेंगे क्या करके काम? तो फिर बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप काम करके उस बिजनेस के साथ क्या करेंगे जब आप पैसे ही नहीं कमा पाएंगे? और अगर लोग बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम्स नहीं है, उस कंपनी के पास सिस्टम्स नहीं है, तो भी आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो मेरा एक सजेशन है, मेरा एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि इन चारों में से कौन सी ऐसी चीजें इसको आप हटा सकते हैं। अगर हटा सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा ऐसी कोई भी चीज पॉसिबल नहीं जिसको आप हटा सकते हैं। ये चारों स्तंभ है किसी भी कंपनी की, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की सक्सेस के। इनमें से कोई भी पिलर को अगर आप हटा देंगे तो आप गिर जाएंगे, यानी कि वो इसमें सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है? इट्स योर लाइफ, इट्स योर ड्रीम, इट्स योर करियर। ये आपकी लाइफ है, आपका ड्रीम है और आपका करियर है। इसीलिए जब भी आप इसको चूज करते हैं, जब भी आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से चूज कीजिएगा, थोड़ा देखिएगा ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो कंपनी के लोग हो, पीपल, चाहे कंपनी के प्रोडक्ट हो, चाहे कंपनी का प्लान हो, और चाहे कंपनी के सिस्टम एंड प्रोसेसेस हो, इनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपके ड्रीम है और आपका करियर है, जिसको आप जरूर सक्सेसफुल बनाना देखना चाहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनूप सिंघल अंत में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा सपना है, आईएमसी का सपना है, जो कि एक हिंदुस्तान की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन आयुर्वेदा है, उसका सपना है कि आप सब लोग इस कंपनी में एक बड़े लेवल पे जाएं। और अगला जो प्रोग्राम मैं लेके आने वाला हूं वो मैं आपको बताऊंगा कि आईएमसी, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, इन चारों पिलर्स पे किस प्रकार खरी उतरती है, ये चारों चीजें किस प्रकार हम पूरा करते हैं, वो अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। आशा करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको एक डिसीजन लेने में मदद करेगा, एक निर्णय लेने में मदद करेगा। जब भी आप किसी कंपनी को करियर के तौर पे चूज करना चाहते हैं तो आपको एक डिसीजन लेने में मदद करेगा। और साथ ही साथ हमारे जितने भी आईएमसी के एसोसिएट्स भाई हैं, मैं आशा करता हूं कि उनको एक क्लैरिटी मिली होगी, जिससे कि वो मदद कर सके प्रोस्पेक्ट की, उनको निर्णय लेने में, ये चारों चीजों के लिए में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना ज्यादा हो सके इस फेसबुक लाइव पे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे लोगों को भेजिए, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जैसे कि लाइव ये फेसबुक पे भी हो रहा है और यूट्यूब पे भी हो रहा है, तो कमेंट, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स डालना मत भूलिएगा। टिल देन इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। गुड